चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है और आज फाइनल मैच है। देखते हैं कि भारत 2002 और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था और आज लगभग 13 सालों के बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड भी सन 2000 में ये ट्रॉफी जीत चुका है। अब देखना ये होगा कि आज ये मुकाबला कितना रोमांचक हो सकता है। मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं आज के इस न्यूज़ सेशन से पहले, क्योंकि आज 9 मार्च है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के अखबार में भी ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, भारत न्यूजीलैंड की टक्कर आज। और इसी के साथ खबर ये है कि खाली पड़े सरकारी पदों पर अब जल्द हो सकेंगी भर्तियां। एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया में चेंज लाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों की जो संख्या होगी अब उन्हें साल भर जो कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब विज्ञापन जारी करने हों तब रिक्त पदों को कलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही पद रिक्त होंगे उन्हें डायरी में मेंशन कर लिया जाएगा और जब रिक्त पद 25 हो जाएंगे तो उनको संबंधित विभाग आयोग को भेज दिया जाएगा ताकि भर्ती जो है वो आगे बढ़ सके। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के यहाँ बैठक में विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश गाइडलाइंस दे दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रिक्तियों का प्रस्ताव सिर्फ ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। खामियों के चलते अगर प्रस्ताव में कोई कमी होती है तो जो डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट होंगे, विभागाध्यक्ष होंगे, वही जिम्मेदार रहेंगे। राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरना चाहती है। खैर, ये अभियान जल्दी चले तो बेहतर होगा, क्योंकि विगत लगभग 1-1.5 साल से ये शब्द सुनते सुनते जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी उकता गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी फाइनल सीन जो है सामने नहीं आ रहा है। और एल टिकट के बारे में बात करें तो विगत लगभग 3-4 सालों से सिर्फ चर्चाएं आम ही जोरों पर हैं कि भर्ती आ रही है, आने वाली है। फिलहाल यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी है और अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जो ओबीसी स्टूडेंट हैं, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया है कि उनकी जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया है वो 22 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। राज्य एनआईसी 19 मार्च तक मांग का आकलन करेगी और निदेशालय स्तर से 22 मार्च तक छात्रों के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। तो समय सीमा यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है 22 मार्च। और इसी के साथ खबर ये है कि प्रदेश में 21,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती जल्द कर ली जाएगी। मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया और बिजनौर में चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अन्य जिलों में भी तेज़ी से पूरी की जा रही है इसकी प्रक्रिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रदेश में 21,547 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जा रही है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग भर्ती प्रक्रिया को गति दे रहा है। तो आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी के लिए भी हाल ही में आवेदन लिए गए थे और अब जो इसकी जांच है वो की जा रही है। शीघ्र ही जो मेरिट है वो भी जारी की जाएगी। हालांकि बीच बीच में कुछ गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं और उन्हीं के बीच अब ये भर्ती जो है पूरी होगी। कुल मिला के जो आवेदन आए थे तो 6,69,000 आवेदन आए। ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की बात यहाँ पर चल रही है, प्रक्रिया चल रही है और ये भर्ती प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है। तो मुरादाबाद और प्रयागराज में प्रक्रिया पूरी होने वाली है। शेष जो 68 जिले हैं यहाँ पर आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन भी पूरा हो चुका है। तो जल्दी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट है आंगनवाड़ी भर्ती की, ये आपको देखने को मिलने जा रही है। खबर ये है कि आगामी कुछ दिनों में थोड़ी सी जो गर्मियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। खैर, अब गर्मियों का सीज़न है और मार्च के बाद अगला महीना जो है वो अप्रैल का होता है। तो डेफिनेटली अब गर्मी का आना लाजमी है। जैसे तैसे करके इस बार तो फरवरी में ही काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब जाके थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। वो भी मार्च के लगभग दूसरे सप्ताह के बीच भी मौसम औसत से थोड़ा सा अच्छा ही है। लेकिन आगे 4-5 दिनों के बाद 15 मार्च के बाद आपको मौसम काफ़ी बदला हुआ सा नज़र आएगा। एक खबर ये भी है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चौथी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए पिछले साल से नियम जो हैं इस साल थोड़े कड़े हैं। अब जो लोग आवेदन करेंगे तो उनके लिए कहा गया ना कि 15 साल कर दिया गया था कि शिक्षण अनुभव होना चाहिए, वो 5 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया था। इसके बाद 2-3 जिलों से तो केवल एक आवेदन आए हैं, 9 जिलों से केवल 2-2 और 12 जिलों से केवल 3-3 आवेदन हुए हैं। तो लास्ट डेट जो है 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। खैर, शुभकामनाएं हैं कि आप लोग शिक्षक बन जाएं, तो आप लोग भी यहाँ पर आवेदन करें।
पूरे जो है अपना स्कूल इतना अच्छे से चलाएं कि आपको भी ये पुरस्कार मिले। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 38 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त की गई है। एग्जैक्टली जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको ये अभ्यर्थी जो है फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनको 15 मार्च तक का मौका दिया गया है कि अगर कोई त्रुटि रह गई है, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, आप सही कैंडिडेट हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो 15 मार्च तक आइए और इसे साबित कर दीजिए। अदरवाइज 38 अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के 268 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 2029 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने थे और आवेदन की हार्ड कापी आयोग में जमा करनी थी। 2 अभ्यर्थियों ने हार्ड कापी में मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र ही संलग्न नहीं किए थे, तो उनका भी जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया गया है। 3 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षिक अभिलेख और अन्य प्रपत्र संलग्न नहीं किए हैं। तो ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 38 अभ्यर्थी हैं। अब इनको 15 मार्च तक का मौका दिया गया है कि आइए और अपनी सही बात जो है बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 2022 की भर्ती है। 936 पदों पर ये परीक्षा जो है 2022 में हुई थी और अब इसका परिणाम जो है वो जारी किया गया है। तो बोर्ड ने भर्ती के लिए रिक्त पदों की तुलना में लगभग 10 गुना, मतलब कुल 9,807 को आमंत्रित करते हुए कट ऑफ जारी किया है। अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण DVPST इसी माह के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। DVPST के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। DVPST के लिए तिथि और परीक्षा केंद्रों की जानकारी जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 25,000 में परीक्षा पास कराने का ठेका, 16 साल वर्ष समेत 19 गिरफ्तार। हरदोई में स्कूल प्रबंधक के घर लिखी जा रही थी परीक्षा की कापियां, प्रबंधक समेत 3 फरार हुए। STF ने 22 पर केस दर्ज किया। 31 लिखी और 49 सादी कापियों सहित काफ़ी नकल सामग्री भी बरामद की है। तो STF ने यूपी बोर्ड के 2 परीक्षा केंद्रों पर छापा मारकर नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शुक्रवार को सुबह की पाली में हाई स्कूल अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र बने एक विद्यालय के प्रबंधक के घर में उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही थी। STF ने शनिवार को विद्यालय प्रबंधक सहित 22 के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। इनमें से मौके पर मिले 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 5 नाबालिग छात्राएं हैं। गिरफ्तार लोगों में 16 साल वर्ग 2 केंद्र व्यवस्थापक, 1 कक्ष निरीक्षक शामिल हैं और विद्यालय प्रबंधन समेत 3 जो हैं वो फरार हैं। मतलब इस स्तर पर इतना जो है कानून बना है, लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसके बाद खबर ये है कि आज 51,389 शिक्षकों का मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। तो आज पटना में BPSC TRE 3 के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार की बहार। शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। शिक्षक नियुक्ति तृतीय चरण, 51,389 शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान में आज किया जा रहा है। और अब दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। तो 2500 रुपये यह महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लागू होंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई है। और अब दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये प्रतिमाह जो है उपहार स्वरूप मिलने वाले हैं। तो अलग अलग राज्य जो है ना, सभी जो महिलाओं को ही फोकस कर रहे हैं और बस उनको जो है मुफ्त में पैसे दिए जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इससे उनको गृहस्थी चलाने में सुविधा मिलेगी, उनको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। बेहतर होता कि आप ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग स्कूल खोलते और आप उनको रोज़गार मुहैया कराते। ये फ्री की लत क्या अच्छी है? आप कमेंट करके बताना। और उपलब्ध नौकरियों से काफ़ी अधिक है सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया है। यहाँ पर बेसिकली बात तो बिल्कुल सही है। सभी लोग जानते हैं कि इस समय स्थिति जो है वो 1 अनार और 1000 बीमार कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब स्थिति जो है ना बद से बदतर होती चली जा रही है। और बात करें तो राजस्थान में सिविल सेवा में यहाँ पर डमी कैंडिडेट बैठाने वाले ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत जो थी वो मंजूर कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ज़मानत को जो है रद्द कर दिया है। मतलब ये लोग छोड़े नहीं जाएंगे। और ये कहा गया कि ऐसे ही लोग हैं जो कि सिस्टम में, परीक्षा में लोगों का अविश्वास जो है वो बढ़ाते हैं, तो इनकी ज़मानत नहीं होगी। और बस यही आज की सारी खबरें हैं। आज 9 मार्च है
और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा, बाकी अगले सेशन में। थैंक यू।